हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एफ स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यायिक हिरासत के विषय में। न्यायिक हिरासत क्या है, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। गिरफ्तारी क्या होती है, हिरासत क्या होती है, इसके बीच जो अंतर होता है उसको भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। तो हिरासत क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी में फ़र्क क्या है, पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत में क्या अंतर होता है। कानून का ये बेहद आसान शब्द है जो लगभग हम अक्सर सुना करते हैं, कई लोगों से सुनते हैं, कई जगहों पर ये शब्द हमें सुनाई देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसका अंतर नहीं जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसका अंतर, इसमें अंतर क्या होता है। अक्सर लोग हिरासत और गिरफ्तार का एक ही मतलब निकाल लेते हैं, इन दोनों को प्रायवाची शब्द समझते हैं, यानी हिरासत और गिरफ्तारी एक ही चीज़ लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। इसे आसान शब्दों में अगर हम समझा जाए तो किसी को अपने पास रखकर उससे सुरक्षा देना, लेकिन हिरासत की परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। यानी हिरासत क्या होती है, किसी को अपने पास रखकर उसकी सुरक्षा करना, ये हिरासत होती है। दोस्तों हिरासत की परिस्थितियाँ भी अलग अलग हो सकती हैं। अगर कोई अपराधी है, किसी ने किसी की हत्या की है, हत्यारा है, तो हत्यारा भी पुलिस या न्यायिक हिरासत में हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसी प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको भी पुलिस हिरासत में रखती है, तो वो भी एक प्रकार की हिरासत होती है। यानी कि हिरासत का कारण अलग अलग, परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बिना अपराध किए भी हिरासत में लिया जा सकता है और अपराधी को भी हिरासत में लिया जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है। यानी अगर किसी ने अपराध नहीं किया है तभी उसको हिरासत में लिया जाता है, और किसी ने अपराध किया है, किसी ने किसी की हत्या कर दी है, किसी ने किसी का बलात्कार कर दिया है, तब भी उसे हिरासत में लिया जाता है। तो फिर अपराधी को भी हिरासत में लिया जाता है और जिसने अपराध नहीं किया उसको भी हिरासत में लिया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, इस अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हम हिरासत को समझते हैं कि हिरासत कितने प्रकार की होती है। दोस्तों हिरासत दो प्रकार की होती है। एक होती है पुलिस हिरासत, जिसे पुलिस कस्टडी कहा जाता है, और दूसरी होती है न्यायिक हिरासत, जिसे जुडिशियल कस्टडी कहा जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुलिस कस्टडी क्या होती है। दोस्तों जब किसी व्यक्ति को पुलिस अपने कब्जे में लेती है तो उसे हिरासत में लेना कहते हैं। यानी जब किसी भी व्यक्ति को, कोई अपराधी हो, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा हो, जब पुलिस उसे कब्जे में लेती है तो उसे हिरासत में लेना कहा जाता है। किसी भी सामान्य वजहों से पुलिस व्यक्ति को हिरासत में लेती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है पेश कर देती है या तो छोड़ देती है। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेती है जिसे हिरासत में लेना गंभीर मामले की जांच के लिए ज़रूरी हो, तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत उसे 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना होता है। लेकिन पुलिस अगर कोर्ट में ये मांग करती है कि संबंधित मामले की गंभीरता को देखते हुए उस व्यक्ति को पुलिस अपनी हिरासत में और रखना चाहती है, यानी और कुछ समय तक रखना चाहती है, ताकि संबंधित अपराध की जांच की जा सके, इन्वेस्टिगेशन की जा सके, पूछताछ की जा सके, घटनास्थल का दौरा किया जा सके, उसे देखा जा सके, और जो भी बाकी पेंडिंग कार्यवाही हैं उनको भी किया जा सके। तो इसलिए पुलिस जो है कोर्ट से सीआरपीसी की धारा 167 के तहत और समय मांगती है। तो पुलिस हिरासत पर कोर्ट उस मामले की गंभीरता के आधार पर आदेश देता है, जिसे 15 दिन या 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन तक किया जा सकता है। यानी पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को 15 से 30 दिनों तक भी रखा जा सकता है। अगर सामान्य कोई किसी चीज़ में हिरासत में लिया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर छोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पुलिस हिरासत समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों आगे हम देखते हैं न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। जब संबंधित व्यक्ति को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट उसे पुलिस को सौंपने के बजाय अपने संरक्षण में रखना चाहता है, यानी जब कोई भी व्यक्ति में
व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट में पेश होता है, अगर मजिस्ट्रेट पुलिस के पास नहीं भेजना चाहता है उस व्यक्ति को, वो अपने संरक्षण में रखना चाहता है, तब तो उसे न्याय की हिरासत में यानी कि न्यायिक हिरासत माना जाता है, रखा जाता है, यानी कहा जाता है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए व्यक्ति के संरक्षण की जिम्मेदारी जो होती है वो मजिस्ट्रेट की होती है। अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो पुलिस को उस मामले में 60 दिन के अंदर आरोप पत्र यानी कि जो हमारी पुलिस रिपोर्ट होती है या चार्जशीट होती है उसको पेश करना ज़रूरी होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखा गया है तो उस मामले में जिस मामले में व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखा गया है उस मामले की चार्जशीट पुलिस को 60 दिन के अंदर अंदर पेश करना होगा कोर्ट में। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में अंतर क्या है। दोस्तों पुलिस हिरासत में व्यक्ति को थाने में रखा जाता है, जबकि न्यायिक हिरासत के समय व्यक्ति को जेल में रखा जाता है। पुलिस हिरासत में लिए गए इंसान को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होता है, लेकिन वहीं न्यायिक हिरासत की कोई समयावधि नहीं होती है। जब तक उस मामले की जांच चलती है तब तक उस व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल में रखा जाता है। पुलिस कस्टडी में इस बात की संभावना भी रहती है कि आरोपी से सच उगलवाने के लिए पुलिस उसे पीट भी सकती है। यानी जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखा जाता है तो उसे सच निकलाने के लिए, जांच के लिए जो व्यक्ति होता है, जो अपराधी होता है, उसे पीटा भी जा सकता है, लेकिन न्यायिक हिरासत में पिटाई नहीं होती है। पुलिस कस्टडी में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी यानी कि जो न्यायिक हिरासत होती है उसमें व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी न्यायाधीश की होती है। लूट, हत्या, चोरी के मामलों में पुलिस कस्टडी होती है। यानी अगर किसी ने लूट की है, हत्या की है, चोरी की है तो इन मामलों में व्यक्ति को पुलिस की कस्टडी में रखा जा सकता है। अन्य सभी मामलों में जब व्यक्ति कोर्ट की अवहेलना कर रहा हो या उसकी जमानत खारिज कर दी जाती है तो उसे न्यायिक हिरासत में ले लिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हिरासत और गिरफ्तारी के विषय में। यानी बहुत से लोग हिरासत और गिरफ्तारी को एक मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में जब किसी मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को उसकी सुरक्षा के लिए, जैसे धरना प्रदर्शन के हालात में या किसी मामले में जानकारी जुटाने के लिए थाने ले जाती है तो उसे हिरासत में लेना कहते हैं। लेकिन हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी जो उसे संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर उसको, अगर वो अपराधी है या उसने गलत किया है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करें, नहीं तो उसको छोड़ दें। और भी कई अधिकार हैं, तो वो सारे अधिकारों को प्रदत्त करती है पुलिस, उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को लॉकअप में नहीं डाला जा सकता। यानी अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसे लॉकअप के अंदर नहीं बंद किया जा सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के साथ मारपीट भी नहीं की जा सकती है। परिवार से बात करने, घर से खाना मंगवाने, दूसरे अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस लॉकअप में डाल सकती है। यानी अगर हिरासत में रखती है तो उसे लॉकअप में नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर गिरफ्तार करता है कोई किसी व्यक्ति को तो उसे लॉकअप में डाला जा सकता है। सच उगलाने के लिए सख्ती भी कर सकती है, यानी कि मारपीट भी कर सकती है या कोई और तरीका अपना सकते हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संविधान प्रदत्त कुछ अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है, जैसे कि मान लो सच उगलाने के लिए वो घर वालों से दूर रख सकता है, कुछ समय के लिए खाने पर भी रोक लगा सकता है, और भी कई चीज़ें की जा सकती हैं जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, अन्य चीज़ें। दोस्तों ये आज हमने हिरासत, गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत, इन शब्दों के विषय में जानकारी ली है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।